Assalamu alaikum to my lovely YouTube viewers and my lovely subscribers. फ्रेंड्स, आपने आलू गोश्त या आलू मटन बहुत खाया होगा, तो आज हम ट्राई करने वाले हैं आलू चिकन की रेसिपी। ये टेस्ट में बहुत ही ऑसम, बहुत ही ऑथेंटिक और इतना गजब का बनता है ना कि आप जब भी इसे ट्राई करेंगे दोबारा मटन गोश्त भूल जाएंगे। और इसे ज़रूर से ट्राई करें। हम जब भी इसे बनाते हैं बस एकदम ऑसम बनता है, और जब भी आप इसे ट्राई करें तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो इसके लिए ले लिया है मैंने ये 400 ग्राम विद बोन्स चिकन। आप अपनी मर्जी का चिकन ले सकते हैं, बोनलेस या फिर बोन वाला। तो इन्हें अच्छे से धो के पानी अच्छे से मैंने स्टेन कर लिया है सारा, और अब मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ अपने बाउल में। और इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भर के डालूंगी मैं नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, हम दोबारा नमक ऐड नहीं करेंगे। आधा टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ पर धनिया पाउडर, और आधा टेबलस्पून डाल रही हूँ हल्दी, और आधा टीस्पून डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, और आधा ही टीस्पून डाला है मैंने काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डाला है गरम मसाला, और यहाँ पर डालिए 100 ग्राम मैंने दही, और इसे अच्छे से फेंट कर डाली है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें। तो ये हम रख रहे हैं मैरिनेशन के लिए। तो मैरिनेट करने के बाद हमें इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, सभी इंग्रेडिएंट्स जो इस पर अच्छे से कोट हो जाए हमारे चिकन के पीसेस पर। अच्छे से कोट करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, मैं स्पून से कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं। अच्छे से कोट कर लेंगे इस तरीके से। अगर हम चिकन को मैरिनेट करके बनाते हैं तो सारे जो मसालों का फ्लेवर है वो चिकन में आ जाता है, और इसका टेस्ट और भी ज्यादा इनहांस हो जाता है। चिकन को जरूर से मैरिनेट करें। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा चिकन जो बहुत अच्छे से कोट हो चुका है। अब इसको रख देते हैं आधा से पौन घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। जितने हमारा ये मैरिनेट होता है तो हम बाकी प्रोसेस की तरफ चलते हैं। रखते हैं कुकर, और कुकर में हम डालेंगे 200 ग्राम मस्टर्ड ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ इसको, और आप चाहें तो अपने किसी भी मनपसंद ऑयल या घी में इसको बना सकते हैं। प्याज हमने सबसे पहले इस तरीके से बारीक चॉप करनी है, ताकि जो बाद में लास्ट में जब हम सर्व करते हैं तो प्याज ऊपर शुरवे के ऊपर तैरती है, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए बारीक पहले इसको फ्राई कर ले, और हल्की सी गोल्डन ब्राउन करनी है हमें इसे। बस प्याज को ध्यान रखें हमेशा बारीक ही करनी है, अगर आपको इनको शुरवे के ऊपर नहीं तैरानी। तो कुछ गरम मसाले डालेंगे, जैसे ले लिए मैंने 2 बे लीफ, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 से 4 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, और 1 टीस्पून जीरा। इन्हें अच्छे से क्रैकल होने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर इस प्याज के ही साथ। गरम मसालों का जो फ्लेवर है वो तेल में आ जाना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, और इन्हें अच्छे से क्रैकल होने के बाद, फ्लेवर आने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी भर के अनियन का पेस्ट, और इसको भी अच्छे से पहले फ्राई कर लेंगे। यानी कि जो मसाला है जो हमने इसमें डाला है अनियन का पेस्ट, इसे अच्छे से भुनने देंगे, सारी रॉनेस जो है वह निकल जाने देंगे। कुछ इस तरीके से धीरे धीरे चलाकर बार बार थोड़ी देर में से चलाते रहेंगे जब तक थोड़ा सा ऑयल रिलीज नहीं कर लेता। और जब ये ऑयल रिलीज करने लगेगा फ्रेंड्स, तो मैं पहले करीब से दिखाऊं आपको, तो देख सकते हैं आप थोड़ा ऑयल रिलीज करने लगा है, यानी कि अच्छे से भुन चुका है। एक बार फिर से चलाने के बाद तो हम इसमें ऐड करेंगे वो मैरिनेट हुआ हुआ चिकन। आपको अगर जल्दी है तो आप हैंड टू हैंड भी बना सकते हैं। आप मैरिनेट करने के लिए रखेंगे तो और भी अच्छा है कि इसके अंदर जो जितने भी मसाले हमने डाले हैं वो इन पीसेस, जो चिकन का पीस है उसके अंदर से अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे मसाले। और तो इन्हें इस कुकर में डालने के बाद अच्छे से 3 से 4 मिनट इसी तरह हल्के हाथ से चलाते हुए भून लेंगे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप
अच्छे से हल्की हल्की धीमी धीमी आंच पर भून रहा है, बिल्कुल तेज़ फ्लेम नहीं करें। और जो बाउल में हल्का सा मसाला था, मैंने उसमें 2 से 3 स्पून हमने इसमें पानी ऐड किया है और इस पानी को डाल के भी अच्छे से हम इसे भूनेंगे तब तक कि थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ नहीं कर देता। अब जब हम इसे अच्छे से भूनेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर सरफेस पर आने लगेगा। तो अब फ्रेंड्स हम इसे अच्छे से थोड़ी देर और भूनेंगे ताकि इसकी जो रॉनेस है सभी मसालों की वो निकल जाए, क्योंकि हम इसे लास्ट में नहीं भूनेंगे। अभी इसमें अच्छे से भूनकर आप देख सकते हैं ये अच्छे से भून चुका है। 5 से 7 मिनट बाद हमारा जो मसाला है चिकन का वो अच्छे से दानेदार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से भुनने के बाद मैंने ले लिए हैं ये 400 ग्राम ही आलू और कुछ इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में मैंने इन्हें काटा है। आप चाहें तो अपनी मनपसंद शेप्स में से काट सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसमें ऐड कर देंगे कुछ साइडों पर। इसी हमेशा आलू जो है हमें अपने सालन के ना साइडों में ही डालने चाहिए ताकि ये जो पीसेस हैं वो हमारे ज़्यादा चलाने पर टूटे नहीं। और इन्हें भी डालकर अच्छे से एक बार फिर से 1 से 2 बार इसको इस तरीके से चला लेंगे ताकि जो मसाले के साथ हमारे आलू भी भुन जाएं, ताकि इनमें भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा ये आलू और चिकन पक रहा है। तो इसी के साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जैसे कि ये फ्राई की हुई मैंने 5 मिर्ची ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, अच्छी लगे तो हल्की सी फ्राई पहले ही ऑयल में कर लें और फिर इनको निकाल कर रख दें और जब टाइम हो लास्ट वाले पॉइंट पर इस तरीके से डाल सकते हैं। तो इसमें अब हम अच्छे से भुनने के बाद इसमें ऐड करने वाले हैं पानी मैंने कम से कम 200 ml पानी इसमें ऐड कर दिया है और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो इन्हें एक बार फिर से अच्छे से चला लेंगे ताकि जो पानी है नीचे सरफेस तक भी एकदम अच्छे से मिल जाए। तो अब लगाते हैं इसकी लिड और लिड लगाने के बाद मैं 1 से 2 विसिल लगाऊंगी इसमें। 2 विसिल में हमारी दोनों ही चीज़ें चिकन और आलू दोनों अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 2 विसिल आने के बाद मैंने लिड खोल कर दिखाई है आपको कितने अच्छे से हमारा ये जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है। रौनक भी कितनी प्यारी आ रही है। और मैं आलू को तोड़ कर दिखाती हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से परफेक्ट आलू हमारा एकदम मैश भी नहीं हुआ है और हमारी रौनक भी ख़राब नहीं हुई है। हल्का सा हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे हरा धनिया और इससे इसका लुक और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगने लगा है फ्रेंड्स। तो अब आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा ये बनकर तैयार हो गया है हमारा आलू और चिकन की रेसिपी। तो पुराने टाइम में हमारी जो मम्मी होती थी वो इसी तरीके से इस रेसिपी को बनाती थी, बट ये रेसिपी ये पहले ज़्यादातर रेड मीट में और या फिर मटन में बनती थी। अब हम चिकन में बना रहे हैं और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स मैंने इसको डिश आउट करने के बाद हमने इसे सर्व किया है तंदूरी रोटी के साथ। आप इसे चपाती यानी कि रुमाली रोटी जो होती हैं उनके साथ या फिर अपने घर की सिंपल रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब जब भी मेहमान आए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया और टेम्पटिंग खिलाना है और झटपट बना के खिलाना है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसकी जो टेस्ट है वो एकदम ऑथेंटिक और बिल्कुल बहुत ही अच्छा आता है। जब भी आप इसे ट्राई करें मुझे फीडबैक ज़रूर दें। तो इसे ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब बखैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।